गोविंदा के पापा गोविंदा से नफरत क्यों करते थे? आखिरकार गोविंदा का परिवार रोड पे कैसे आ गया था? गोविंदा का परिवार सड़क पर क्यों रहता था जबकि उसके पापा फिल्म स्टार थे? चलिए जानते हैं गोविंदा की स्ट्रगल भरी जिंदगी के बारे में, जहां से वो आज उठकर इस पद पर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोविंदा ये नाम दिमाग में आते ही एक ऐसे स्टार का चेहरा उभरता है जो जबरदस्त एक्टिंग, कमाल की कॉमिक टाइमिंग, बेहतरीन डांस के लिए जाना जाता है। 80 और 90 के दशक में गोविंदा का खूब बोलबाला रहा। वो एक साथ 4-5 फिल्में कर रहे थे, स्टारडम की नई ऊंचाइयां छू रहे थे। लेकिन गोविंदा की जिंदगी में कभी एक ऐसा भी वक्त था जब वो राशन तक नहीं खरीद पाते थे और लिया उधार भी नहीं चुका पाते थे। गोविंदा ने उस दौर के बारे में 1997 में एक इंडिया टुडे इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह वो बिरार की चौल की गलियों से निकलकर बॉलीवुड के स्टार बने। गोविंदा जब छोटे थे तो उनका परिवार बेहद ही आर्थिक तंगी में था। गोविंदा ने बताया था कि बनिया मुझे अपनी दुकान के बाहर घंटों खड़ा रखता था क्योंकि जो मैं राशन खरीदता था उसके पैसे मैं नहीं देता था। एक बार मैंने दुकान पर जाने से इनकार कर दिया, तब मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया और मैं भी रोने लगा। आपको बता दें कि गोविंदा के पिता अरुण आहूजा 40 और 50 के दशक के जाने माने हीरो थे और मां निर्मला देवी एक सिंगर और एक्टर थी। लेकिन इसके बावजूद गोविंदा और उनके पूरे परिवार को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जो फ्लॉप रही। नतीजा ये हुआ कि पूरे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और गुजारे में भी मुश्किल होने लगी। गोविंदा के परिवार को अपना कार्टर रोड वाला बंगला तक बेचना पड़ गया था। तब पूरा परिवार विरार के एक चौल में आकर रहने लगा। गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद में तक लेने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था, जब मैं गर्भ में था तो मां निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वो पापा के साथ ही रहती थी लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। गोविंदा ने बताया था, कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो फिर पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, तब उन्होंने मुझसे प्यार करना शुरू किया। उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो एक्टर बने, हालांकि पिता का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। गोविंदा ने बताया था कि माँ चाहती है कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये तो मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझसे कहा था, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छा देख सकते हो, एक्टिंग भी कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। गोविंदा ने इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, 21 साल की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। गोविंदा 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। जब फिल्मों में करियर बनाने की सोचने वाले गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांस देखने के बाद घंटों डांस मूव की प्रैक्टिस करने के बाद अपने एक वीडियो कैसेट तैयार किया। उनका पहला जॉब एक विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। आज भले ही गोविंदा फिल्मों से दूर हो, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब बॉलीवुड में उनका डंका बजता था। गोविंदा के इस स्टारडम से कई लोग उनसे जलते थे। इसी के चलते बॉलीवुड में कुछ फैले ग्रुपों और गैंग ने उन्हें निशाना बनाया और साइड कर दिया। वैसे आपको बता दें कि गोविंदा के अफेयर के किस्से भी कम नहीं रहे। उनका सबसे ज्यादा नाम नीलम और रानी मुखर्जी के साथ जुड़ा था। इतना ही नहीं, गोविंदा नीलम से शादी तक करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। बाद में गोविंदा जब फिल्मों में स्टार बने तो विराट चौल में अपने घर भी गए थे। हीरो और एक सिंगर का बेटा होने के बावजूद भी गोविंदा को फिल्मों के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। गोविंदा ने साल 2018 में नवभारतटाइम.com के साथ खास बातचीत में बताया था कि स्ट्रगल के दिनों में कई निर्माता निर्देशकों ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था। उस वक्त गोविंदा के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन एक बंगाली भाई थे जो उन्हें खाना खिलाते थे और पैसे तक नहीं लेते थे। जूते वाले भाई भी मुझसे पैसे नहीं लेते थे और डांस मास्टर, फाइट मास्टर भी अपनी फीस मुझसे नहीं लेते थे। गोविंदा ने कहा था कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब हर निर्देशक निर्माता को मैं अप्रोच कर रहा था कि वो मुझे अपनी फिल्म में ले ले। कई बार तो मुझे बड़े नामचीन निर्देशकों और निर्माताओं ने अपने ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। मुझे जब लोग अपने ऑफिस से धक्का मारकर बाहर निकालते थे तब उनसे मेरा खूब झगड़ा भी होता था। गोविंदा ने कई हिट फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि खुद गर्ज, सिंदूर, जीते हैं शान से, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, घराना पाप का अंत, हम, शोला और शबनम, जान से प्यारा, आंखें, आदमी खिलौना है, घर घर की कहानी, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, जोरू का गुलाम जैसी फिल्में। लेकिन इन फिल्मों के बाद ना तो गोविंदा कभी दिखे, ना ही उनकी कभी फिल्में आई है। लेकिन अब गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अब दोबारा से फिल्मों में काम करेंगे। वो कहते हैं कि अब मैं जल्दी आपको नई फिल्मों में दिखाई दूंगा। लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद गोविंदा घर पर अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, उसी टाइम उनके पैर पर गोली लग जाती है। अब पता नहीं गोविंदा अपनी नई फिल्म के साथ कब लौटेंगे। खैर, आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।